रक्षाबंधन की संपूर्ण पौराणिक और ऐतिहासिक कथा एक पवित्र बंधन जो समय, धर्म, जाति और युगों से ऊपर है। रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी संबंध। ये केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, दायित्व और आत्मीयता का सनातन उत्सव है। हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की संवेदना का केंद्र है। प्राचीन वेदों में इसका वर्णन रक्षा सूत्र के रूप में मिलता है। युद्ध में जाने से पहले ऋषि मुनि अपने यजमानों की कलाई पर मौली बांधते थे, जिससे वे आत्मबल, विजय और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। वामन अवतार कथा में भगवान वामन ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और उसके बदले में बलि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब आप मेरे साथ सदा रहें, यही मेरी रक्षा है। ये थी सबसे पहली राखी, जिसमें कोई बहन नहीं थी, लेकिन आस्था, समर्पण और रक्षा का वादा था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवता कमजोर हो चुके थे और इंद्रदेव चिंतित थे। इंद्र की पत्नी शची, इंद्राणी, ने यज्ञ कर एक पवित्र धागा अभिमंत्रित किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। इसी रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्रदेव ने विजय प्राप्त की और तब से ये दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध किया तो उनके हाथ से रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके घाव पर बांधा। कृष्ण भाव विभोर हो उठे और कहा, मैं इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। यही वचन द्रौपदी की रक्षा का कारण बना जब दुशासन ने उसकी लाज खींचनी चाही और श्री कृष्ण ने अविरत वस्त्र प्रदान किए। ये राखी का आध्यात्मिक और परम धार्मिक रूप था। 16वीं शताब्दी में जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राखी को सम्मान और दायित्व का प्रतीक मानकर तुरंत युद्ध में कूच कर दिया। यद्यपि वो देर से पहुंचा और चित्तौड़ वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी भावना ने राखी को धर्म से ऊपर उठाकर इंसानियत का पर्व बना दिया। प्राचीन भारत में नागों को देवता माना जाता था। श्रावण मास की पूर्णिमा को जब नाग अधिक प्रकट होते थे, तब लोग उन्हें दूध, पूजा और रक्षा सूत्र अर्पण करते थे। इसका मूल उद्देश्य था, हे नागदेव, हम तुम्हारे भाई हैं, हमारी संतति और खेतों की रक्षा करो। नाग पंचमी और रक्षाबंधन के मेल से ये विश्वास बना कि धरा के हर जीव से भी रक्षाबंधन का रिश्ता संभव है। भारत के विभिन्न राज्यों में राखी का उत्सव अलग रूपों में मनाया जाता है। राजस्थान में बहनें राखी बांधने के साथ साथ भाइयों को तीली और चावल का टीका लगाती है। उत्तराखंड में श्रावणी के नाम से पुजारियों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। महाराष्ट्र में नारी पूर्णिमा के दिन मछुआरे समुद्र को राखी बांधते हैं। ये समुद्र की रक्षा और कृपा की कामना का प्रतीक है। आज बहनें केवल भाई ही नहीं, पुलिसकर्मी, सैनिक, डॉक्टर, पर्यावरण और पेड़ों तक को राखी बांधती है। ये संदेश देती है कि रक्षा केवल पुरुषार्थ नहीं, संवेदना, साहस और समर्पण का मिश्रण है। अब राखी भाई बहन के पार जाकर समाज, संस्कृति, पर्यावरण और राष्ट्र की रक्षा का पर्व बन चुका है। अंतिम अध्याय, राखी, आत्मा से जुड़ा बंधन। राखी एक ऐसा धागा है जो आस्था से जन्मता है, प्रेम में पलता है, त्याग से संवरता है और वचन से अमर हो जाता है। ये वो बंधन है जहां रक्षक
और रक्षित दोनों का कर्तव्य होता है एक दूसरे की रक्षा करना। तो इस रक्षा बंधन पर केवल धागा न बांधिए, एक भावना बांधिए, एक वचन दीजिए और हर उस रिश्ते की रक्षा कीजिए जो दिल से जुड़ा है। जय रक्षा सूत्र, जय सनातन संस्कृति। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये पावन रक्षाबंधन कथा पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपको भाई बहन के इस प्रेम की अमर कहानी ने भावुक कर दिया हो, कमेंट करें। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं लिखकर अपने भाई या बहन को आशीर्वाद दें। शेयर करें इस वीडियो को अपने भाई बहनों और मित्रों के साथ, ताकि प्रेम और रिश्तों का ये पर्व सबके जीवन को छू सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल DSC फैंसी टेल्स को, जहां हर त्योहार और पौराणिक कथा मिलती है भावनाओं के रंगों में रंगी हुई। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले